हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल शर्मा आपके साथ सेल्फ सिलेक्शन एकेडमी में। और आप सभी का इस कक्षा में मैं हार्दिक तहे दिल से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम पिछले दो कक्षा से पाठ में देखते आ रहे हैं कि हम विश्व के महाद्वीप को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक एशिया महाद्वीप की हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना, और जो भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने जो पहले वीडियो डाल रखा है, मैं उनका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने देखा कि एशिया महाद्वीप सर्वाधिक बड़ा सबसे बड़ा देश है। एशिया महाद्वीप की तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चीन है, इनकी मंगोलियन है, और दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और एशिया के हमें महाद्वीप, इसमें बहुत ही धर्मों की उत्पत्ति स्थल है, जैसे हिंदू मुस्लिम जैन बुद्ध सभी की जन्मस्थली भी रही है। और ये बहुत सारी सभ्यताओं की जननी भी, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का भी इसमें उद्भव हुआ है। आज हम इसी क्रम में हम देख रहे हैं एशिया महाद्वीप की आर्थिक स्थिति। अब एशिया महाद्वीप की जो आय का साधन क्या है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक क्या उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि हमने सब देखा भौगोलिक स्थिति के बारे में, जैसा कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये इसकी क्या स्थिति है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कितने विश्व के कितने महाद्वीपों में ये विश्व का 39.05% भूमि क्षेत्रफल का विस्तृत है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश। अब हम देखते हैं कि स्थिति में, आर्थिक स्थिति में हमारा सबसे पहला पॉइंट है एशिया में खाद्यान्न की प्रमुख फसलों में। एशिया में सर्वप्रथम जो आर्थिक स्थिति में जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि एशिया में जो प्रमुख फसल है उसमें गेहूं उत्पन्न होता है, मकई होती है, ज्वार होता है और बाजरा होता है। और रागी जल की प्रमुख फसलें नकदी फसलों में अंतर्गत चाय, गन्ना और जूट, कपास, रबर और तंबाकू आते हैं। अब ये तो धान की जो फसलें हैं जिससे जीवन निर्वाह चलता है, और काफी उसमें देखते हैं गेहूं है, मकई आता है, ज्वार और बाजरा, और ये वही है चावल। लेकिन अब जो नकदी है, जो आय का व्यापारिक जो फसलें हैं, उनमें जो आती है फसलें जैसे कि व्यापारी अंतर्गत चाय आता है। चाय एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आय का साधन चाय, गन्ना, जूट, कपास, रबर और तंबाकू। अब इसी क्रम में ये आते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं विश्व का 90% चावल उत्पादन एशिया में ही होता है। विश्व का 90% जो एशिया महाद्वीप की 90% उत्पादन करता है, और बाकी अन्य जो 10% बचता है वो एशिया अन्य जो महाद्वीप है वो उसको उत्पादन करते हैं। लेकिन जो प्रथम स्थान चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? एशिया महाद्वीप का, ठीक है। और 90% उत्पादन करता है, इसी में उगाया जाता है। चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान चावल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। और इन्हीं में जो एशिया महाद्वीप में जो देश है उनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान के प्रमुख क्या उत्पादक देश हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन का प्रथम स्थान है। इसी क्रम में देखिए कपास के प्रमुख उत्पादन देश, और इसी में जो अगला जो हमारी नगद अंतर्गत फसलों में हमारा जो आगे आता है हमारा कपास भी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट जो फसल मानी जाती है, क्योंकि कपास का भी बहुत योगदान रहता है। जैसे प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? चीन है, भारत है, पाकिस्तान है। ये उनके प्रमुख तीन एशिया महाद्वीप में तीन ही जो देश है वो प्रमुख उत्पादन है किसमें? कपास में। इसके बाद हमारा आता है एशिया में विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन उपभोग करने वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व में सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसमें उत्पादन? चाय का उत्पादन उपभोग कौन सा देश करता है? भारत का प्रथम स्थान है चाय के उत्पादन और उपभोग करने में। ओके, हमने
देखा कि एशिया महाद्वीप की जो आर्थिक स्थिति है उसमें चाय का सर्वाधिक उत्पन्न और उत्पादन और उपभोग करने वाला देश भारत है। लेकिन इसी क्रम हम देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक टी उत्पन्न खरीद करने वाला देश चीन है। एशिया महाद्वीप में जो विश्व में ना एशिया महाद्वीप का जो देश है चीन, उसमें सबसे ज्यादा टीन का जो उत्खनन किया जाता है, जो प्रोडक्शन किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है? चीन के अंदर। तो चीन इसमें सर्वप्रथम स्थान पे आता है, टीन किसमें? टीन उत्खनन करने में। अब विश्व का अगली विशेष देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक अभ्रक, विश्व में सबसे सर्वाधिक अभ्रक उत्खनन करने वाला देश भारत है। और भारत में और विश्व में चीन का तो किसमें? टीन उत्पादन में प्रथम स्थान, फर्स्ट रैंक ऑफ चीन, चाइना। ठीक है, ओके। और उसके बाद हम देखते हैं कि अभ्रक उत्पादन में फर्स्ट रैंक क्या है? भारत। और भारत में भी सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन या उत्खनन करने वाला जो राज्य है कौन सा है? झारखंड। विश्व में तो भारत है, और भारत में भी कौन सा राज्य है? वो भी झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा किसका अभ्रक का उत्खनन किया जाता है? और झारखंड के कोडरमा नामक एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर इसका उत्खनन किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। और फर्स्ट हम देखते हैं कि टीन उत्पादन चीन, अभ्रक में भारत, और जलयान को फर्स्ट रैंक किया? जापान। ये देखो, ये मुख्य जो स्रोत है वो कहां से हो रहे हैं? ये हमारे एशिया महाद्वीप के देश है, चीन, भारत और जापान। उसके बाद श्रीलंका की राष्ट्र आय का प्रमुख साधन, जो श्रीलंका की जो जीडीपी है ना, वो किस पर निर्भर है? चाय पर, टी पर, चाय पर निर्भर है। चाय का प्रमुख साधन क्या है? आय का प्रमुख साधन चाय है। एशिया में वियतनाम की आर्थिक व्यवस्था, जो एशिया में जो जैसे वियतनाम, की आर्थिक व्यवस्था ऐसा देश है जो एशिया का वियतनाम की आर्थिक व्यवस्था ना आर्थिक व्यवस्था में जो राष्ट्र आय का 2/3 भाग का सेवा से प्राप्त करता है। इसी जो 2/3 भाग है किससे प्राप्त करता है? वियतनाम की जो अर्थव्यवस्था का जो एकमात्र आर्थिक व्यवस्था का जो है ना, वो 1/2 भाग है कहां से प्राप्त करता है? सेवा से। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में पढ़ेंगे हम, जो एशिया महाद्वीप की जो अगला वाला पॉइंट है, एशिया महाद्वीप की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। सॉरी, अब हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप में क्या पढ़ेंगे? अब राजनीतिक स्थिति। अब राजनीतिक स्थिति कैसी है वो हम देखेंगे। एशिया महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति। तो हम इसी क्रम में पढ़ते हैं कि एशिया महाद्वीप के हमने भौगोलिक स्थिति पढ़ी और उसकी हमने आर्थिक स्थिति पढ़ी। अब हमें इसी क्रम में पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति। अब राजनीतिक स्थिति में पहला जो पॉइंट आता है वो एशिया महाद्वीप में कुल 51 देश स्थित है।
एशिया महाद्वीप में इकॉन देश है, 51 कंट्रीज है जो एशिया महाद्वीप में है। और जिसका सबसे बड़ा देश है एशिया महाद्वीप में 51 देश है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है, जिसकी सीमा 13 देशों से छूती है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन, और जिसकी सीमा 13 देशों से अपनी जो सीमा है जो साझा करता है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। इससे ज्यादा देश को सीमा छूने वाला देश चीन से ज्यादा नहीं है। इसे जो कि विश्व में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश या सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है, जो कितनी है? 13 देशों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। श्रीलंका में मुख्य से सिएली बस्ती, जो श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा जो बसने वाली जाति या जो है ना, कौन से? वो सिएली है, सिएली और तमिल। क्योंकि जो साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है वो श्रीलंका को छूता है, इसलिए उसकी जो दो भाषाएं हैं मुख्य, कौन सी है? सिएली लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज। और तमिल लैंग्वेज क्योंकि दो मुख्य रूप से ग्रुप रहते हैं और दो मुख्य रूप से जातियां रहती है, दो संप्रदाय रहते हैं, सिएली और तमिल। तो इसीलिए दोनों को ध्यान रखते हुए दोनों तमिल और सिएली को श्रीलंका की राजभाषा का दर्जा मिला है। ये ऐसा देश है जिसको दो राजभाषा को संचालित होती है, जिसकी कार्यकारी भाषा है जो वो की सिएली और तमिल है। कौन से देश की? श्रीलंका की। कंबोडिया में स्थित जो एशिया महाद्वीप में जो कंबोडिया ना, उसमें एक विष्णु मंदिर है। कंबोडिया में अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है, कौन सा? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अंकोर वाट के जो विष्णु मंदिर है उसको हाल ही में 8 अजूबे की मान्यता देने का प्रस्ताव चल रहा है, जिसमें अंकोर वाट का विष्णु मंदिर भी शामिल है। म्यांमार को स्वर्ण बेगमपुरों का देश भी कहा जाता है। म्यांमार को क्या कहते हैं? स्वर्ण बेगमपुरों का देश भी कहा जाता है। और इसका जो प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार का प्राचीन क्या नाम था? प्राचीन नाम बर्मा था। अभी उसको क्या करें? म्यांमार कह दिया गया था। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत विकास किस देश में है? जल विद्युत का विश्व में एशिया महाद्वीप में। जल से विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? जापान है। जापान हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरने के बाद जो अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराया था, उसी के बाद ये आज भी उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये उसके बाद ये आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा उदाहरण दे दे तो ये सर्वश्रेष्ठ जापानी, क्योंकि इसने उसके बाद बहुत डेवलपमेंट किया। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में देखें जापान बहुत आगे है। इसीलिए जापान में भी क्या है, जो ये देश ऐसा जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इस पे ज्यादा क्या है ध्यान दिया जाता है। ये थ्योरिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देता है। इसीलिए क्या है जापान आगे है। और जापान में क्या जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है या विकास हुआ है। किसका? जापान का। हमने देखा कि एशिया में राजनीतिक स्थिति में कि एशिया में 51 देश है और सबसे बड़ा देश कौन सा? चीन, जिसकी सीमा क्या 13 देशों से छूती है। उसके बाद आती है श्रीलंका, मुख्य रूप से सिएली और बसते हैं, जिसमें सिएली और तमिल राजभाषा है। उसके बाद हम देखें कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद म्यांमार को स्वर्ण बेगमपुर का देश भी कहा जाता है और म्यांमार में प्राचीन नाम बर्मा था
और एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो एशिया विश्व के जो महाद्वीप पड़ रहे हैं उसमें हमारा एशिया महाद्वीप का जो है ना वो एशिया महाद्वीप हमारा पूरा होता है। अब हमने देखा कि राजनीतिक स्थिति देख ली, भौगोलिक स्थिति देख ली और उसके बाद हमने देखा कि इसकी आर्थिक स्थिति की। इसके साथ आप हमारे साथ इस कक्षा में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी बने रहिए, ऐसा मैं सहयोग की आशा करता हूँ आपके साथ आपसे। अब हम देखेंगे अगले महाद्वीपों की जो कक्षा होगी वो होगी हमारी अफ्रीका महाद्वीप। अगली कक्षा में देखेंगे एशिया महाद्वीप देखा, अब आगे से करप्शन देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन महाद्वीपों का भी हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, हम मिलते हैं अगली कक्षा में अफ्रीका के साथ। धन्यवाद।